नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, घन और घनाभ क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि घन घन क्या होता है। देखिए, हम आपको एक चीज़ वस्तु दिखाते हैं घन और घनाभ में। आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए, इसको देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ आपका, घन है कि घनाभ? बताइएगा आप, बताइए आप। ये रहा आपका घनाभ, यानी जो आयताकार होता है, यानी बंद आपका कमरा है। जैसे आप जिस कमरे में देखा होगा आपके मकान बना है कमरा, वो घन है कि घनाभ? या अगर आयताकार है तो वह घनाभ है, अगर वर्गाकार है तो वह घन है। ठीक है, ये रहा आपका घनाभ। अब देखिए, आपको घन दिखाएं, आप इसको देखिए, इसकी लंबाई की अपेक्षा ये मत देखिए, ये भी वैसे घनाभ है। इसको समझाने के लिए हमने आपको दिखाया है, ताकि इसकी लंबाई के अपेक्षा इसको आप घन मान लीजिए और इसको घनाभ। ये आपका देखिए, इसकी लंबाई में इसकी लंबाई में बहुत फर्क है, इसलिए हमने आपको बताया कि ये हो गया आपका घनाभ और ये हो गया आपका घन। अब इसमें ये आपको दिख रहा है, ये नीचे, ये आपका तल है, ये आपके किनारे हैं। इसमें उसने दे दिया कि आयत का इसका घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कैसे आप निकालेंगे? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये रही आपकी चौड़ाई, ये रही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे इसमें देखिए आप, इस तरह ये इधर देखिए नीचे की है, ये रही आपकी लंबाई। इस तरफ जो है ये रही आपकी चौड़ाई, यानी आयत देखा होगा जो ऊपर से आप देखिए, नीचे मत देखिए आप। ये रहा आपका पूरा आयत। तो आयत में एक भुजा आपकी ये लंबाई हो जाती है, एक चौड़ाई हो जाती है। इसी कारण इसको आप नीचे से ले लीजिए। तो नीचे की भुजा है, ये हो गई आपकी लंबाई, और इस साइड की भुजा हो गई चौड़ाई। ये दोनों साइड की भुजा है, ये चौड़ाई है आपकी। ऊंचाई क्या होती है? ये आपकी ऊंचाई है। ये जो किनारे, ये जो कोरे हैं, ये आपकी क्या है? ऊंचाई है। ये आपकी ऊंचाई हो गई। यही होता है आपका घन में, कि नीचे वाली ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी ऊंचाई, और ये हो गई आपकी चौड़ाई। बहुत आसान से सवाल हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अब इतने आसानी से हमने आपको बताया है, इसके आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं। सूत्र क्या है? सबसे पहले देखिए, घन घनाभ, इसमें लंबाई उसने दे दिया कि घन का आयतन, घनाभ का आयतन इतना है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है। तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये देखिए, लंबाई बराबर होता है आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छा, उसने कहा चौड़ाई निकालिए। कुछ नहीं करना है, चौड़ाई जब इधर आएगी, चौड़ाई को बाहर लेंगे तो लंबाई उसके गुणा में चली जाएगी। तो आयतन बटे लंबाई गुणे ऊंचाई। अब तीसरी चीज उसने पूछा कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई नीचे पहुंच जाएगी, लंबाई नीचे रहेगी। ऊंचाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयतन दिया है। अब उसने कहा, अब एक चीज आपको बताऊं कि जो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, किसका क्षेत्रफल होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। चूंकि आधार जो है आपका आयताकार है, इसलिए इसको आधार का क्षेत्रफल। इस तरह के कई सवाल पूछे जाते हैं। को उसने कहा कि घनाभ का आयतन इतना है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसमें यही सूत्र लगेगा। तो हम सबसे पहले आपको ये सवाल हमने आपके बताए। अच्छा, घन का आयतन हमने आपको बताया ही था, घनाभ का आयतन आपको बताया था। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी ए क्यू, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वही होता है घन का आयतन होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सब कुछ वही है, फर्क इतना है
उसको घन का लिख देते हैं अपन AQ, उसका लिख देते हैं घन आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फर्क कुछ नहीं होता है, सब कुछ वही है, क्योंकि गुणा तीनों में होना है। आपका घन है, घन में आपकी एक भुजा दे दी, चूंकि वो वर्गाकार है इसलिए, और घनाभ में तीनों भुजाएं दी होंगी, आपकी लंबाई भी दी होगी, चौड़ाई भी दी होगी, वो ऊंचाई भी दी होगी, तो आपको वो निकालनी पड़ेगी। इसलिए शॉर्ट तरीके से तीनों के आप इसके सूत्र कुछ नहीं करना है। उसने पूछा आयतन, घन का आयतन निकालिए, सीधी एक भुजा दी है, तीनों का एक भुजा का 3 बार गुणा कर दीजिए आप, यानी आपकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 15 गुणे 15, बस कुछ नहीं करना है। उसने कहा कि घनाभ का आयतन, एक भुजा आपकी 15 सेंटीमीटर, एक भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर, एक भुजा आपकी चौड़ाई वो 7 सेंटीमीटर, तीनों को गुणा कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। फर्क इतना है, गुणा तीनों का होना है, आपका 3 बार होगा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया था आपको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपका होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने आपको बताया था घन का, घनाभ का, इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, आपने सभी सूत्र देख लिए होंगे, हमने आपको पहले भी सूत्र बता दिए हैं। इस सूत्र की हम PDF आपको अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से बिल्कुल साफ भाषा में देख सकते हैं। ये हमने पेन से खुद लिखे हैं, खुद लिख के हम आपको चैनल पर डाल देंगे, तो वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब सबसे पहले लेते हैं अपन एक सवाल। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सवाल क्या कह रहा है। एक घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का आयतन दिया है 440 सेंटीमीटर क्यूब और क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभी हमने आपको सबसे पहले एक घनाभ बनाते हैं। ये देखिए, हम आपको घनाभ बनाना बताते हैं, कैसे बनाते हैं। ये बन गया आपका आयत, देखिएगा, ये बन गया आपका घनाभ। अब उसने क्या कहा, घनाभ का आयतन जो है, इसका आयतन दिया है क्या, 440 सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए क्या करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो भुजा है आपकी, ये रही आपकी, ये भुजा, काले पेन से हम अंडरलाइन करते हैं। ये रही आपकी क्या, लंबाई, और ये भुजाएं हैं, ये भुजा, चाहे ये भुजा हो चाहे अंदर वाली भुजा हो, ठीक है। ये रही आपकी क्या, चौड़ाई, सॉरी ऊंचाई, और ये है आपकी चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है आपकी, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। अब देखिए, उसने क्या कहा था कि इसमें पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई के लिए हमने एक सूत्र बताया था आपको, आधार गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊंचाई बराबर आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र बताया था। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। ऊंचाई बराबर आयतन बटे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये रहा। अर्थात इसको लिख सकते हैं अपन आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। कैसे, ये देखिए, आधार आपको दिख रहा है, ये रहा आपका आधार, ये बन गया क्या आपका आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी आयत का क्षेत्रफल हो गया जो, वही आपका आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो ये आधार का क्षेत्रफल दे दिया है। अब उसने क्या कहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आयतन है आपका 440,
और आधार का क्षेत्रफल है 88। बस कुछ नहीं करना है, सीधा भाग दे दीजिए। 11 8 88 और 11 चौक 44, 8 एकम 8, 8 पंच 40, बराबर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी ऊंचाई। अब बताइए इसमें क्या कठिन था। सबसे आसान सवाल है घनघनाप के। बस आपको समझ में आना चाहिए कि इसको लगाएंगे कैसे। प्रोसेस आपको देखिए, ये लिखा जो आपकी प्रोसेस है लिखना है इसी तरीके से, क्योंकि आपको शॉर्ट में नहीं करना। हमने आपसे के सूत्र क्या करेंगे, सूत्र को लिख के कुछ नहीं, डायरेक्ट उसने कहा है कि उसका आयतन दिया है 440/8, भाग देते हैं, सीधा आपका 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। ये आपको सिर्फ ऐसा याद रहना चाहिए, मौखिक ओरल याद रहना चाहिए कि हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। आपको उत्तर किसी ने पूछा दे दिया, उसको आपको लगाना नहीं है, वो आपको मन में कर लिया, उसका उत्तर आपने उसको बता दिया। उसने कहा कि करके दिखाइए, तो करके आपको प्रोसेस से करके दिखाना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, ये सवाल आपका हो गया। अच्छा, एक सवाल और आपका दूसरा सवाल देता हूँ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, एक सवाल और है। इस घन का आयतन, यानी एक सवाल है, इसका नहीं एक लिखा है। एक घन का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भाषा थोड़ी चेंज हुई है। उसने क्या कहा है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। अब आप सोचते रहेंगे कि कोर क्या है, कोर क्या है। भाई कुछ नहीं करना है, उसने आयतन दिया है, घन की कोर यानी घन की भुजा। वही घन की भुजा जो आपको सूत्र बताया था, घन की भुजा, तो वही है, कुछ नहीं है, घन की कोर और कुछ नहीं है। तो घन का आयतन क्या होता है, कोर क्या होती है। देखिए हमने आपको अभी जो घन बताया था उसमें जो लंबी लाइन होती है घन में, तो देखिए चूंकि चारों वर्ग के आकार का होता है, उसमें सभी भुजाएं उसकी बराबर होंगी। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू यानी भुजा का क्यू। तो वही करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे अपन। दिया क्या है, आयतन बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने क्या कहा, घन की भुजा ज्ञात करो, यानी घन की कोर ज्ञात करो। अब यही से आप भाषा में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि उसने कहा, देखिए इसने आयतन दे दिया, आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। वही होती है घन की कोर यानी घन का आयतन। अब इसमें देखिए घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू बराबर आपका दिया ही है 1000। अब कहेंगे उसमें क्या निकालना, नहीं, ये आपका सवाल दिया है, इसको हल करना है। तो मैंने कहा था कि किसी भी चीज में वर्ग चढ़ा हो, अब इस तरफ तो घन चढ़ा है, घन चढ़ा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, तो इसका 1000 का घन कर देंगे। 1000 का यहाँ पे घन करेंगे अपन, तो 1000 का घन क्या होगा बताइए आप। तो 1000 का घन होगा, आप करिए, 1000 10 का घन होता है, 10 धम 100 और 100 धन की 1000। ये देखिए ये हो गया। अब कोर ज्ञात कीजिए, तो ये हो गई आपकी एक भुजा कोर। अब देखिए ये आ गई आपकी, उसने कहा था कोर, कोर यानी एक, बिल्कुल एक निकल आई आपकी। अब उसने क्या कहा था कि आयतन, अब इसी को आप आयतन के सूत्र में रख देंगे, यानी ए क्यू। तो 10 का 3 बार अपन गुणा करेंगे, तो 10 में देखिए 3 0 10 गुणे 10 गुणे 10, तो हो जाएगा आपका 1000 के, नहीं तो यही आएगा। ये कितना सरल सवाल है, बस थोड़ी भाषा घुमा के देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। सवाल वही होते हैं जो हम आप पढ़ते हैं, लेकिन बस भाषा को घुमा देते हैं वो इस प्रकार कि ताकि आप कंफ्यूजन हो जाए। कुछ भी नहीं करना है, ना कंफ्यूजन में होना है ना कुछ। अब देखिए आपको एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल आपके सरल सवाल थे, एक थोड़ा कठिन सवाल देखते। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका सवाल। सवाल कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा बड़ी है, सवाल बहुत आसान है। सवाल क्या कह रहा है, एक अनाज भंडार घनाभाकार में है, जिसकी विमाएं 8 मीटर 6 मीटर 3 मीटर हैं। यदि अनाज की एक बोरी 0.65
65 घन मीटर स्थान घेरती है तो इस अनाज भंडार में कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यानी मान कर चलो आपका घनाभाकार जो है आपका मकान हो गया, आपका घर हो गया। अब आपकी पिसी कतर के आई, उसमें जो एक बोरी है उसका आकार 0.65 मीटर है, घन मीटर है, ठीक है। अब उसमें उस घर की आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई, लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। तो आप बताइए कि उसमें कितनी बोरियां आएंगी, तो कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहले उसने पूछा है कि कितनी बोरियां आएंगी, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रखी जा सकती हैं तो पहले ये पता चलना चाहिए कि उसमें कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं। उसमें जो प्रॉपर जो रखने की जगह है वो कितनी है, वो जगह कैसे आएगी। सबसे पहले निकालेंगे अपन इसका आयतन। तो सबसे पहले निकालेंगे आयतन, यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे LBH, सॉरी इधर B आएगी, LBH ऊंचाई। ये हो जाएगा आपका, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपको हिंदी में बता दिया। अब इसमें क्या कहा है, उसने जो है लंबाई दी है आपकी कितनी, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है L बराबर 8 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, B बराबर 6 मीटर, H बराबर 3 मीटर। अब आयतन निकालना है, जब सब कुछ दिया है डायरेक्ट मान रख देंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, मान रख देंगे अपन सीधा इसमें। तो आपकी लंबाई 8 गुणे लंबाई चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, तो 8 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 8 गुणे 18, 18 अट्ठे 144 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर की याद रहती ज़्यादातर, मीटर क्यूब 144 मीटर क्यूब। ये लिख दिया नीचे, थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया। अब बताइए, अब ये आ गया। अब उसने कहा है कि इस अनाज में जो आपकी जगह है, जो वो तो दी थी लंबाई चौड़ाई, अब उसमें रखने की जो जगह है पूरी वो है 144 मीटर घन मीटर। अब उसमें कितनी बोरियां आएंगी, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान सवाल है। जो आपकी रखने की बोरियां हैं यानी उसकी नाप दी है 0.65 घन मीटर। तो जो एक बोरी का नाप है, उस एक बोरी का इतनी जगह में भाग दे देंगे तो उससे बोरियां आपकी आ जाएंगी कि इसमें कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं। तो क्या करेंगे, अनाज भंडार में कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं, तो अनाज भंडार में रखी जा सकने वाली बोरियों की संख्या यहाँ से लिखेंगे अपन। अनाज भंडार में रखी जा सकी बोरियों की संख्या बराबर क्या होगा आपका, अनाज भंडार का आयतन बटे अनाज की एक बोरी का आयतन। क्योंकि एक बोरी का आयतन दिया है आपको, जो स्थान घेरती, स्थान कितना यानी स्थान को घेरना यानी आयतन। तो अनाज भंडार का आयतन बटे एक बोरी का आयतन। अब आपका अनाज भंडार का आयतन आ ही गया था 144 घन मीटर। अब इसमें भाग दे देंगे जो आपकी एक बोरी का आयतन था, यानी 144 बटे एक बोरी का
आयतन था 0.65 घन मीटर। इसका भाग देने, अब यहाँ से आपको ये भाग देना है तो एक सरल ट्रिक बताते हैं। ये दशमलव हटाएंगे तो इधर हो जाएंगे आपके 144, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे बटे 65। कैसे? आप किसी भी संख्या का या नीचे दशमलव है या ऊपर, या अगर इधर 1.44 होता है 0.65 है तो ये दशमलव से दशमलव कट जाता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ऊपर दशमलव नहीं है नीचे दशमलव है तो हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतने जीरो ऊपर चढ़ा देंगे। 2 संख्याएं 2 चढ़ा दिए, 3 होते 3 चढ़ा देते, 4 होते 5 6, कितनी भी संख्या होते ऊपर जीरो चढ़ा देते। अगर ऊपर दशमलव होता नीचे ना होता तो वही बात दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो चढ़ाए जाते, यानी विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जीरो चढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए ऊपर है तो नीचे चढ़ाएंगे, नीचे है दशमलव तो ऊपर। अब 4400 में 65 का भाग दे देंगे। अब बताइए कितना सरल हो गया। अब आप भाग दीजिएगा तो सबसे पहले ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 दूना 10, इधर देखिए 5 दूना 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 बटे 13। पाँच एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 4 14, 5 अट्ठे, अरे यार 4 लिख गया, 8, वही तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे भाग दे देंगे। 13 दूनी 26, 27 28, 2 बचा, 13 दूनी 26, 27 28, 2 बचा 20 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 7 बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 13 पना 65, 5 बार जाएगा, 65 और 5 30, 65 और 70 यानी 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौके 52, 13 ती 39, 3 बार जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्थान। यानी लगभग में अपन लिख सकते हैं कि अनाज भंडार में 121 बोरियां लगभग रखी जा सकती हैं। ये हो गया आपका आंसर फाइनल। अब बताइए इसमें क्या क्या कठिन था? कुछ भी तो नहीं था, बस समझना है सवाल को, कुछ नहीं करना है। सवाल को अगर आप समझ गए तो सब कुछ आ गया आपको और कुछ नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वही सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये देखिए, ये सवाल देखिए, आप पूरा देख लीजिए बिल्कुल। कहाँ पे आपको गलत लगा, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, ये बताइए आप हमको। देखिएगा पूरा सवाल हमने आपको बता दिया है। अब बताइए ये सवाल, अभी आपके हम और सवाल इसके अगली वीडियो में लगवाएंगे, इससे भी डिफ़िकल्ट सवाल बताएंगे। जो घन और घनाभ है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और विस्तार पूर्वक। हमने इसके सूत्र आपको बता भी दिए थे कि भैया सूत्र आप सभी याद कर लें, चाहे घन के, घनाभ के, गोले, आयत, गोले, वृत्त, आयत, वृत्त और आयत, वर्ग और बेलन, शंकु, किसी के भी सूत्र हों। और अभी जो हमने इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालने के सूत्र लिखाए थे, हमने उसकी ऊंचाई ऊंचाई निकाल, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई निकालना तो आपको बता ही दिया, आपको चौड़ाई निकालना बताएंगे, उसकी लंबाई भी निकालना, सब कुछ सवाल बताएंगे आपको। एक वीडियो लाएंगे, अच्छी विस्तार पूर्वक एक एक से समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को निरंतर देखते रहिए। बस आपको एक का जो मैंने आपको पहले कहा है कि सवाल को सिर्फ आपको लिखना है, समझना है, वीडियो को देखते हुए सवाल को नहीं लगाना है, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ क्षण के लिए, मात्र कुछ क्षण के लिए आपको याद रहेगा, इसके बाद वो आपको भूल जाएगा। इसलिए आप पहले सवाल को समझ लें कि किस तरह लगा है, उसके बाद आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं कि आप मेरी भाषा में लिखें, जी नहीं, आप अपनी भाषा में लिखिए। आपको एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार आप बिल्कुल सही भाषा लिखेंगे। आप अपनी भाषा में लिखेंगे, बहुत अच्छा होगा।
वो आपको बिल्कुल एकदम याद रहेगा, परफेक्ट भाषा है आपके लिए। तो इस कदर आप देखिए, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो रिप्ले करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका सवाल। अच्छा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। हम आपको ऐसे ही निरंतर सवाल बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।